ओम शांति। आज है 24 फरवरी 2024। बाप दादा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम अभी हंस बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हें लक्ष्मी नारायण जैसा हंस अर्थात संपूर्ण निर्विकारी बनना है। प्रश्न है, इस ज्ञान मार्ग में तीव्र जाने की सहज विधि क्या है? उत्तर में बाबा ने कहा, जो ज्ञान में तीव्र अर्थात तीखा जाना है तो और सब विचार छोड़ बाप की याद में लग जाओ, जिससे विकर्म विनाश हो जाएं और पूरा कचरा निकल जाए। याद की यात्रा ही ऊंच पद का आधार है। इसी से तुम कौड़ी से हीरे जैसा बन सकते हो। बाबा की ड्यूटी है तुम्हें कौड़ी से हीरा पतित से पावन बनाने की। इसके बिगर बाप भी रह नहीं सकते। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि इस दुनिया में कोई हंस भी है तो बगुले भी है। हाँ, बाबा हंस कहता है जो निर्विकारी होते हैं, गुणों को धारण करते हैं। बगुला माने जो गंदगी खाने वाले होते हैं। इस तरीके से बाबा कहते, यह लक्ष्मी नारायण हंस है, इन जैसा तुमको बनना है। तुम कहेंगे हम दैवी संप्रदाय बन रहे हैं। बाबा कहेंगे तुम दैवी संप्रदाय बन रहे हो, मैं तुमको हंस बनाता हूँ। अभी पूरे बने नहीं हो, बनना है। हंस मोती चुगते हैं, बगुला गंद खाते हैं। अब हम हंस बन रहे हैं, इसीलिए देवताओं को फूल कहा जाता है और उनको कांटा कहा जाता है। हंस थे, फिर नीचे उतरते बगुले बने हो। आधा कल्प हंस और आधा कल्प बगुले। हंस बनने में भी माया का बहुत विघ्न पड़ते हैं। कुछ न कुछ गिरावट आ जाती है। मुख्य गिरावट आती है देह अभिमान की। इस संगम पर ही तुम बच्चों को चेंज होना है। जब तुम हंस बन जाते हो तो फिर हंस ही हंस हो। हंस अर्थात देवी देवता होते हैं नई दुनिया में। पुरानी दुनिया में एक भी हंस हो ना सके। भले सन्यासी हैं, परंतु वह हद के सन्यासी हैं। तुम हो बेहद के सन्यासी। बाबा ने बेहद का सन्यास सिखाया है। इन देवताओं जैसा सर्वगुण संपन्न और कोई धर्म वाला नहीं बनता है। इसीलिए हम देखते हैं कि मंदिरों में कितने विधि विधान से, कितनी स्वच्छता से देवी देवताओं की पूजा होती है। ऐसे किसी की भी नहीं होती। कोई व्यक्ति बहुत महान कार्य करके भी जाता है तो उसको क्या करते हैं, स्टैचू बना देते हैं। और स्टैचू पे चाहे कोई जानवर, ये देखो चिड़िया पंछी भी गंदगी करके चले जाते हैं। उनका कोई ख्याल नहीं रखता उन स्टैचूज़ का। एक बार बना दिया बस। अब बाबा कहते, देखो देवी देवताओं की इतनी मूर्तियों की महिमा है, बाबा आपको ऐसा बना रहा है। अब बाप भी आए हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। तुम ही नई दुनिया में पहले पहले सुख में आते हो और कोई नई दुनिया में थोड़े ही आते हैं। अब इन देवताओं का धर्म ही प्रायः लोप है। यह बातें भी अभी तुम ही सुन रहे हो और समझते हो और कोई समझ न सके। वह सब है मनुष्य मत। विकार से तो सब पैदा होते हैं ना। सतयुग में विकार की कोई बात नहीं। देवताएं पवित्र थे। वहाँ योग बल से ही सब कुछ होता है। यहाँ पतित मनुष्यों को क्या पता कि किस तरीके से आगे बढ़ता है जनसंख्या। उसका नाम ही वाइसलेस वर्ल्ड है। विकार की बात ही नहीं है। कहेंगे जानवर आदि कैसे पैदा होते हैं? बोलो, वहाँ है ही योग बल। विकार की बात ही नहीं है। 100% वाइसलेस है। हम तो शुभ बोलते हैं, तुम अशुभ क्यों बोलते हो? हम ये कहते हैं कि वहाँ एक ऐसी दुनिया भगवान स्थापित कर रहे हैं जहाँ पर विकारों की, बुराइयों की कोई बात ही नहीं होगी। जो कुछ भी होगा हमारे आत्मिक शक्ति से होगा। जैसे पुराने समय में हम सब सुनते ना, ऐसे ऐसे हमारे सन्यासी हुए, साधु हुए, जिन्होंने योग बल के द्वारा अनेक अनेक सिद्धियाँ पाली थी। तो जब आत्मा शक्तिशाली होती है तो उसको बहुत सारी पावर्स होती हैं। मानसिक मन से ही अगर वो कोई चीज़ सोच लेता है तो वो चीज़ हो जाती है। तो बाबा कहते हैं ऐसा आपको आत्मिक शक्तियाँ मिलेंगी, योग बल से सब चीज़ें होंगी। इसका नाम ही बाबा कहते हैं, इस दुनिया का नाम ही वैश्यालय है।
और उसका नाम ही है शिवालय। उस शिवालय की स्थापना शिव बाबा कर रहे हैं। शिव बाबा ऊंचे ते ऊंचा टावर है ना, शिवालय भी ऐसे लंबे बनाते हैं। शिव बाबा तुमको सुख का टावर बनाते हैं, सुख के टावर में ले जाते हैं। इसीलिए बाबा से बहुत लव रहता है। भक्ति मार्ग में शिव बाबा के साथ लव रहता है। शिव के मंदिर में बहुत प्यार से जाते हैं, परंतु कुछ भी समझते नहीं हैं। अब तुम बच्चे सर्वगुण संपन्न बन रहे हो, अभी संपूर्ण बने नहीं हो। तुम्हारा इम्तिहान तब होगा जब तुम्हारी राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी, फिर और सब खत्म हो जाएंगे, फिर नंबरवार थोड़े थोड़े आते जाएंगे। तुम्हारी तो पहले ही राजाई शुरू होती है, और धर्मों में पहले राजाई नहीं होती है। तुम्हारी तो है ही किंगडम। इन बातों को तुम बच्चे ही जानते हो। बनारस में बच्चे सर्विस पर गए, उनको समझाने का नशा है, परंतु वो लोग इतना समझ ना सके। गायन भी है कि कोटों में कोई हंस कोई बिरला बनते हैं, नहीं बनते तो फिर बहुत सजाएं खाते हैं। माने अब या तो योग बल से हमारे विकर्म विनाश होते हैं, या तो भोगना भोगनी पड़ती है। बाबा कहते कोई तो 95% सजा खाते हैं, सिर्फ 5% चेंज होते हैं। हम जितना अपने को चेंज कर लेते हैं तो बाबा कहते उतना ही जीवन सुखदायी हो जाता है, सरल हो जाता है। कोई चीज़ कठिन नहीं लगती। लेकिन बाबा कह रहे कोई कोई ऐसे भी हैं जो केवल 5% चेंज होते हैं। हाईएस्ट और लोएस्ट नंबर तो होते हैं ना। अभी कोई भी अपने को हंस कह ना सके। बाबा अपने बच्चों की बात कर रहे हैं कि हम हर एक जो भी पढ़ रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल संपूर्ण बन गया हो। हंस नहीं कह सकते, सब बन रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। जब ज्ञान पूरा हो जाएगा तब लड़ाई भी लगेगी। ज्ञान तो पूरा लेना है ना, ये लड़ाई ही फाइनल होगी। अभी तो कोई 100% बने नहीं हैं। अभी तो घर घर में पैगाम पहुंचाना है। बड़ा भारी रेवोल्यूशन हो जाएगा। जिन्हों के बड़े बड़े अड्डे बने हुए हैं सब हिलने लगेंगे। बाबा ये कह रहे हैं कि भक्ति का तख्त हिलने लगेगा। अभी भक्तों का राज्य है ना। अब धीरे धीरे वो समय आ रहा है कि जब लोग जिसमें भी आस्था रखते हैं, धीरे धीरे वो डगमगाने लग जाता है। किसी ने किसी को गुरु बनाया। आजकल हम देखते हैं बहुत डरते भी हैं लोग किसी को गुरु बनाने से, क्योंकि वो हिल जाते हैं, विकारों में खुद ही चले जाते हैं। तो फिर भक्त भी बेचारे जो शिष्य बनते हैं वो भी ये सोचते हैं कि क्या होना है। अभी भक्तों का राज्य है ना, उस पर तुम विजय पाते हो। अभी है प्रजा का प्रजा पर राज्य, फिर बदली होगा। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य हो जाएगा। तुम साक्षात्कार करते रहेंगे। शुरू में तुमको बहुत साक्षात्कार कराए हुए हैं, कैसे राजधानी चलती है, परंतु साक्षात्कार करने वाले आज है नहीं। भगवान आपको कोई भी दृश्य दिखा सकता है। बैठे हैं हम और हमें अचानक से बाबा, जैसे ब्रह्मा बाबा को बाबा ने साक्षात्कार कराया, और अनेकों को भी, दादियों को भी उन्होंने देखा कि किस तरीके से सतयुग होगा, कैसे वहाँ सब कार्य चलेंगे। लेकिन बाबा कह रहे हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने देख लिया तो आप पक्के हो गए। देखने वाले भी बाबा कह रहे हैं आज नहीं है। ये भी ड्रामा में जिनका जो पार्ट है वह चलता ही रहता है। इसमें हम किसी की महिमा थोड़े ही करेंगे। बाबा भी कहते हैं तुम मेरी महिमा क्या करेंगे, मेरी तो ड्यूटी है तो भगवान की महिमा कि वो इस छीछी दुनिया से हमको छुड़ाने के लिए आते हैं, जबकि हम उनको भूल गए हैं, फिर भी वो हमको आके प्यार से पढ़ाते हैं। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि तुम मेरी भी महिमा मत करो, मेरी तो ड्यूटी है तुमको पतित से पावन बनाने की। टीचर की ड्यूटी है पढ़ाने की, अपनी ड्यूटी बजाने की महिमा क्या कराएं। बाबा कहते हैं मैं भी ड्रामा के वश हूँ, इसमें ताकत फिर काहे की। बाबा कहते ये तो मेरी ड्यूटी है, कल्प कल्प संगम पर आकर पतित से पावन बनाने का रास्ता बताता हूँ। मैं पावन बनाने बिगर रह नहीं सकता हूँ। मेरा पार्ट एक्यूरेट है, 1 सेकंड भी देरी से व आगे से नहीं आ सकता। बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर सर्विस का पार्ट बजाने आता हूँ। सेकंड बाय सेकंड जो पास होता ड्रामा मेरे से कराता है। मैं परवश हूँ, इसमें महिमा की बात नहीं। मैं कल्प कल्प आता हूँ, मुझे बुलाते ही हैं,
पतित से पावन बनाने वाले आओ। कितने पतित बन पड़े हैं, एक एक अवगुण छुड़ाने में कितनी मेहनत लगती है। हमें पता है ना कि एक भी आदत कोई हमारी खराब हो, उसे हम छोड़ना चाहते हैं तो कितनी मेहनत लगती है। और छुड़ाने वाला कौन है? बाबा कहता है कि मैं तुमको पूरी तरह से पावन बनाने आया हूँ। और एक एक टॉपिक पर बाबा रोज़ रोज़ मुरलियों में सुनाते हैं कि बच्चे तुम्हें मीठा बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। बहुत समय पवित्र रहकर भी फिर चलते चलते माया का थप्पड़ लगने से मुंह काला कर देते। ये है ही तमो प्रधान दुनिया। बाबा कह रहे हैं मैं कितनी मेहनत करता हूँ, इतना सिखाता हूँ, सालों से चलते हुए भी कई बार ऐसा होता है कि अचानक से फिर माया उनको भी खा जाती है। माया दुश्मन बहुत सामना करती है। सन्यासी भी जन्म तो विकार से ही लेते हैं। कोई भी ज्योति ज्योत में समाते नहीं, वापस जा नहीं सकते। आत्मा तो अविनाशी है और उसका पार्ट भी अविनाशी है, फिर ज्योति ज्योत में समा कैसे सकती है? बाबा कह रहे हैं समा गई माने फिर उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया। जैसे पानी का बूंद हो, पानी में से निकला और पानी में चला गया, तब तो फिर वो पता नहीं चलेगा ना कि उसका क्या अस्तित्व था। ऐसे ही बाबा कहते ऐसा नहीं होता है कि ज्योति ज्योति में समा जाती है। जितने ढेर मनुष्य हैं उतनी ढेर बातें हैं, वो सब है मनुष्य मत। ईश्वरीय मत तो है ही एक, देवता मत तो यहाँ होती ही नहीं है। देवता होते हैं सतयुग में। तो यह बड़ी समझने की बातें हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझ जानते, तब तो ईश्वर को पुकारते हैं कि रहम करो। बाप कहते हैं मैं तुमको लायक बनाता हूँ। जो तुम पूजने लायक बनते हो, अभी थोड़े ही पूजने लायक हो, बन रहे हो। तुम जानते हो हम यह बनेंगे, फिर भक्ति मार्ग में हमारी ही महिमा होगी, हमारे ही मंदिर बनेंगे। तुमको मालूम है? अब बाबा क्या कह रहे हैं? चंडिका देवी का भी मेला लगता है। चंडी जब बाप की श्रीमत पर नहीं चलती, बाबा कह रहे हैं चंडिका देवी भी होती हैं एक। वो किनको कह रहा है बाबा? जो श्रीमत पे नहीं चलती है तो देवी, लेकिन बात नहीं मानती भगवान की कुछ भी, इसीलिए उनको गुस्सा वाली देवी चंडी देवी बता दिया है। फिर भी विश्व को पवित्र बनाने के लिए कुछ ना कुछ मदद तो करती है, इसलिए उसकी पूजा होती है। सेना है ना, सजाएं आदि खाकर फिर भी विश्व का मालिक तो बनते हैं। यहाँ कोई भील होगा वह भी कहेगा हम भारत के मालिक हैं। आजकल देखो, एक तरफ तो गाते हैं भारत हमारा सबसे ऊंचा देश है, और दूसरी तरफ फिर गाते हैं कि भारत की क्या हालत हो गई है। रक्त खून की नदियाँ बहती रहती हैं, एक रिकॉर्ड में महिमा और एक रिकॉर्ड में निंदा। एक गाना ऐसा बनाए कि भारत सबसे ऊंचा, और एक गाना ऐसे देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। तो बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे कुछ समझते ही नहीं है। तुमको तो यथार्थ रीति बाप समझाते हैं। मनुष्य को थोड़े ही पता है कि इन्हों को भगवान पढ़ाते हैं। कहेंगे वाह, इन्होंने भगवान को टीचर बना रखा है। अरे भगवान उवाच है ना कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। सिर्फ गीता में मनुष्य का नाम डाल गीता को खंडन कर दिया है। ये सारे अक्षर आते हैं कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाने आया हूँ गीता में, लेकिन उसमें नाम श्री कृष्ण का डाल दिया तो सबको ये होता है कि श्री कृष्ण ही भगवान है। तो शिव बाबा इसीलिए गुम हो गए। श्री कृष्ण भगवान उवाच, यह तो मनुष्य मत हो गई ना। श्री कृष्ण कैसे यहाँ आएगा? वो तो सतयुग का प्रिंस है। उनको क्या पड़ी है जो इस पतित दुनिया में आए? वैसे भी दुनिया में कहते हैं कि देवताएं पतित दुनिया में पाँव नहीं रख सकते। बाबा को तो तुम बच्चे ही जानते हो, परंतु तुम्हारे में भी कोई विरला यथार्थ रीति जानते हैं। बाबा कह रहे हैं भगवान को तुम जान तो गए, लेकिन सच रीति से, यथार्थ रीति से तुम में भी कोई, बाबा के बच्चों में भी सबने नहीं एक जैसा पहचाना बाबा को। तुम बच्चों के मुख से सदैव रत्न निकलना चाहिए, पत्थर नहीं। अपने से पूछना है हम ऐसे बने हैं? भल चाहते हैं कि हम कीचड़े से जल्दी बाहर निकले, परंतु जल्दी हो ना सके। टाइम लगता है, तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। समझाने वाले भी नंबरवार हैं। युक्ति युक्त समझानी पिछाड़ी में होगी, तब तुम्हारे बाण चलेंगे। तुम जानते हो कि हमारी पढ़ाई अब चल रही है। पढ़ाने वाला तो एक ही है, सब उनसे पढ़ने वाले हैं। आगे चल तुम लड़ाई ऐसी देखेंगे जो बात मत पूछो।
लड़ाई में तो बहुत मरेंगे, फिर इतनी सब आत्माएं कहाँ जाएंगी? क्या इकट्ठी ही जाकर जन्म लेंगी? झाड़ बड़ा होता है, बहुत टालियाँ पत्ते भी हो जाते हैं। रोज कितने जन्मते हैं, मरते भी कितने, वापस तो कोई जा नहीं सकते, क्योंकि आत्माएं अभी घर नहीं जा रही हैं, परम धाम कोई नहीं जा सकता। इसीलिए जितने मरते हैं फिर वो आत्माएं किसी और जगह जाके जन्म ले लेती हैं। मनुष्यों की वृद्धि होती जाती है, इसीलिए जनसंख्या बढ़ती है, घटती नहीं है मरने पर। इन रेजगारी बातों में जाने से पहले बाप को तो याद करें। अब बाबा कह रहे ये सब बातें भी फिर भी सेकेंडरी है सोचना, पहली मेन बात तो ये है कि हम बाबा को याद करें, जिससे विकर्म विनाश हो और किचड़ा निकल जाए। फिर है दूसरी बात, तुम इसका कोई विचार ना करो, पहले अपना पुरुषार्थ करो जो ऐसा बन सको। मुख्य है याद की यात्रा और सबको पैगाम देना। पैगंबर एक ही है, धर्म स्थापक को भी पैगंबर व प्रिसेप्टर्स नहीं कह सकते। सदगति दाता एक ही सदगुरु है, बाकी तो भक्ति मार्ग में कुछ ना कुछ सुधरते हैं। बाबा कह रहे हैं सदगति दाता सदगुरु तो एक शिव बाबा ही है जो संगम पर आते हैं, बाकी सब जो भक्ति मार्ग में है वो भी कुछ ना कुछ मनुष्य को सुधारते तो हैं। कोई ना कोई दान भी करते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, कुछ ना कुछ दान दे आते हैं। तो यह तो तुम जानते हो कि इस अंतिम जन्म में बाप तुमको हीरे जैसा बनाते हैं। इसको ही अमूल्य जीवन कहा जाता है, परंतु इतना पुरुषार्थ करना पड़े। ये जीवन बाबा कहते हैं अमूल्य है, हीरे जैसा, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी तब बनेगा ना। हीरा भी जब घिसता है तब जा कर के बनता है हीरा। तुम कहेंगे हमारा कोई दोष नहीं है, अरे मैं आया हूँ फूल बनाने, तो तुम क्यों नहीं बनते हो? मेरी तो ड्यूटी है पावन बनाने की, तो तुम क्यों नहीं पुरुषार्थ करते हो? पुरुषार्थ कराने वाला बाप तो मिला है। इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा किसने बनाया? दुनिया थोड़े ही जानती है, बाप आते हैं संगम पर। अभी तुम्हारी बातों को कोई समझते नहीं है, आगे चलकर जब तुम्हारे पास बहुत आएंगे तो उन्हों की ग्राहकी टूट पड़ेगी। बाबा कहते हैं इन वेद शास्त्रों का सार मैं सुनाता हूँ। ढेर के ढेर गुरु हैं, सब भक्ति मार्ग के हैं। बाबा कह रहे हैं वो सब क्या सिखा रहे हैं? हमको भक्ति सिखा रहे हैं, क्योंकि उनको ज्ञान कैसे मिला? शास्त्र आदि पढ़ते हैं, उसी में ही उनको ज्ञान मिला है। बाबा कहते सतयुग में सब पावन थे, फिर पतित बने, अब फिर आकर के तुम्हें बेहद का संन्यास बाप कराते हैं, क्योंकि यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। इसीलिए बाबा कहते हैं कब्रिस्तान से बुद्धि निकाल कर मुझ बाप को याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे। अब कयामत का समय है, इसका हिसाब किताब चुकतू होने वाला है। सारी दुनिया में जो आत्माएं हैं उनमें सारा पार्ट भरा हुआ है। आत्मा शरीर धारण करके पार्ट बजाती है, तो आत्मा भी अविनाशी है और पार्ट भी अविनाशी है, इसमें कोई फर्क पड़ नहीं सकता। हूबहू रिपीट होता ही रहता है। ये बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है। नंबरवार तो होते ही हैं, कोई रूहानी सर्विस करने वाले, कोई स्थूल सर्विस करने वाले, कोई कहते हैं बाबा हम आपका ड्राइवर बने, तो वहाँ भी विमान का मालिक बन जाएंगे। आज के बड़े लोग समझते हैं अभी तो हमारे लिए स्वर्ग है, बड़े बड़े महल हैं, विमान हैं। बाबा कहते हैं ये तो सब आर्टिफिशियल है। आजकल बहुत निकला हुआ ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो मतलब क्या? आर्टिफिशियल का मतलब नकली होता है ना, नकली समझदारी। समझदारी तो है लेकिन नकली, झूठ को सच दिखाने की। बाबा कहते हैं इसको माया का पॉम्प कहा जाता है। क्या क्या सीखते रहते हैं, जहाज आदि बनाते हैं। अब ये जहाज आदि वहाँ काम में थोड़े ही आएंगे, बॉम्ब बनाते रहते हैं, ये थोड़े ही वहाँ काम में आएंगे। सुख वाली चीज़ों तो काम में आएंगी। विनाश होने में साइंस मदद करती है, फिर वो ही साइंस तुमको नई दुनिया बनाने में भी मदद देगी। ये ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार,
इस कयामत के समय पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है। इस कब्रिस्तान से बुद्धि निकाल देनी है। याद में रह कर के सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। मुख से सदैव ज्ञान रतन निकालने हैं, पत्थर नहीं। पूरा पूरा हंस बनना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। आज का वरदान है, सेवा के साथ साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना को इमर्ज करने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा के साथ साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना को इमर्ज करने वाले सफलता मूर्त भव। बाबा ने कहा, सेवा से खुशी व शक्ति मिलती है, लेकिन सेवा में ही वैराग्य वृत्ति भी खत्म हो जाती है। इसीलिए अपने अंदर वैराग्य वृत्ति को जगाओ। जैसे सेवा के प्लान को प्रैक्टिकल में इमर्ज करते हो तब सफलता मिलती है, ऐसे अभी बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। चाहे कितने भी साधन प्राप्त हो, लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना इमर्ज नहीं हो, साधन और साधना का बैलेंस हो, तब सफलता मूर्त बनेंगे। आज का स्लोगन है, असंभव को संभव बनाना ही परमात्म प्यार की निशानी है। असंभव को संभव बनाना ही परमात्म प्यार की निशानी है। अच्छा, ओम शांति।